बात हमसे छिपाई है, बात सुन ले मेरी बात को। तो जवाब दिया है, एहसानों की कीमत चुका ना सकोगी, एहसानों की कीमत चुका ना सकोगी। औरतों की जात को मैं यही श्राप देता हूं। जवाब दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात को छुपा के मुझसे रखा है। आज मैं औरत जात को श्राप देता हूँ कि आज के बाद में पानी तो क्या, औरत के पेट में बात तक नहीं रुकेगी। कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई है, आज जाके मैं श्राप देता हूँ कि बात तो क्या, पानी नहीं टिक सकता। बेटी कितनी भी प्यारी हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बेटा भी कितना प्यारा हो, दर दर पे घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बेटा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बेटी कितनी प्यारी हो, उन्हें दर दर को घुमाना ना चाहिए। जवाब दिया है, अरे राजमाता हमसे छुपाती, राजमाता हमसे छुपाती, अरे राजमाता हमसे छुपाती। भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई, चारा न जाता, करण जैसा भाई मारा 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 न जाता। बोली सच्चे दरबार की। तो आइए भगवान की सुंदर पावन कथा की ओर गौर करते हैं। और कुछ ही पलों के बाद में आप सभी को सुंदर सी आज पावन झांकी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज हट के अलग से झांकी आप सभी को दिखाई जाएगी। तो आइए उससे पहले, और ये हमारे दादा जो 101 मुद्रा दान करके भगवान के चौड़े में गए थे, और ये मेरे भैया की ओर से 51 मुद्रा, और ये मेरी बहन की तरफ से ये 101 मुद्रा दान भगवान के चौड़े में। भगवान सदैव कल्याण करी, सदैव भंडारी को बढ़ते रही। बोली सच्ची दरबार की। तो कल की सुंदर बेला में, शाम की सुंदर बेला में कथा आप लोगों ने श्रवण की, तो कहाँ तक कथा पहुंच गई दादा? कल कहाँ तक कथा हुई थी? इधर माता है, क्योंकि परिचित महाराज तो है ना, तो आप ही लोग से तो पूछेंगे। क्यों मेरी माता है? कल कथा कहाँ छूट गई थी? आप लोग बताओगे तभी हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, हंसो मत, बताओ कि कथा कहाँ छूट गई है। हम तभी तो जानेंगे कि आप सुन रही हो। क्यों दादा भैया? और ऐसा थोड़ी ना हम सुनाएं और आप ऊपर ऊपर शब्दों को ले जाएं। कहाँ छूट गई थी? क्या बात है। बोली परीक्षित महाराज की। तो भाई इधर राजा जनक जी अपने पुत्रों को, अपनी बहुओं को अपने साथ में वापस लेकर आए।
और जब वापस, क्योंकि जब बहू घर को आती है तो मैया तीनों ने क्या किया, आरती को सजाया और सजा करके वहीं पर अपनी बहू को डोलियों से उतार कर तीनों ने, क्योंकि मैंने कहा था उस दिन कि अगर बेटी आती है तो अपने साथ में 3 चीजें लेकर के आती है, खुशी, लक्ष्मी, शक्ति। ये 3 चीजें अपने साथ में लेकर आती है। पिता 1 महीने से बराबर सामान को ढो करके घर में डालता है खुशी में, क्यों, शक्ति है। जब तक शक्ति है तब तक पिता दौड़ रहा है, जब तक बिटिया आंगन में बैठी है तब तक पिता दौड़ रहे हैं। और जब जिस समय बिटिया की डोली आंगन से उठती है और ससुराल में पहुंची, कहाँ, ससुराल में। खुशी कहाँ पहुंच गई, ससुराल में। लक्ष्मी कहाँ पहुंच गई, ससुराल में। शक्ति कहाँ पहुंच गई, ससुराल में। आंगन जब तक आंगन में बिटिया बैठी थी तब तक खुशी, लक्ष्मी, शक्ति बराबर थी। क्यों, पिता ने बेटी को आंगन से विदा किया नहीं कि सारी शक्ति, लक्ष्मी, खुशी सब चली गई। अब पिता एक कोने में लेटे हैं, माँ कोने में पड़ी हुई है। पड़ोस वाले आ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, भैया उनका जो है सामान पहुंचाना, अरे दे देंगे, अब हमारे अंदर इन शक्ति खत्म हो गई, अब हम उठने के काबिल नहीं है, शक्ति खत्म हो गई। क्यों शक्ति क्यों खत्म हो गई, क्योंकि जब तक आंगन में लक्ष्मी बैठी थी और तब तक वो शक्ति थी, और जब तक तो वो बैठी थी तब तक लक्ष्मी थी, और जब तक वो बैठी थी तब तक खुशी थी। और जिस समय बिटिया की डोली आंगन से गई नहीं कि वहां खुशी महीने भर से सासू मैया बीमार पड़ी हैं, अब बहू के सुनते ही मैया चारपाई से उठकर आ गई और खड़ी हो गई, मेरी बहू आ गई, सारी बीमारी दूर हो गई। क्यों, खुशी, शक्ति, लक्ष्मी ससुराल में पहुंच गई। और जब ससुराल में पहुंच गई, अब यहाँ मैके में डोली चली गई, अब घर सुनसान। क्यों, एक बेटी ही तो जाती है, घर में तो ना जाने कितने रिश्तेदार रहते, फिर अच्छा क्यों नहीं लगता। जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है आंगन से, जो पिता अपनी बेटी को आंगन से विदा करता है, माँ और पिता के दिल पर क्या गुजरती है। ये अपनी बेटी नहीं, ये परंपरा की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई। जवाब दिया है, जब जनक जी ने अपनी बेटियों को विदा किया तो आज संस्कार देकर विदा किया, बेटी ससुराल जा रही हो और सभी का ख्याल रखना, कभी किसी को कुछ मत कहना, सेवा करना, घर को संभालना, घर को स्वर्ग बनाना। लेकिन आजकल का सिखा के भेजती है, बुरा ना माने, बुरा ना मानना कि हम ही को कह रहे हैं कि आज का जो हो रहा है कलयुग में उसकी बात कर रही हूँ। अब तो बिटियों को इतना भर देते हैं, ट्रक भर देंगे। बिटिया सुनो, ससुराल जाओ, सामान इतो भरे दिए थे हम, किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम्हें कहो कि दोस्त सुनने की जरूरत नहीं है। और तुमसे अगर कोई बात कहे तुम कल ही चूल्हा रख लेना, और जेठ तुमसे कहे तो मुझे उखाड़ देना, मूंछों को उखाड़ कर फेंक देना, तुम किसी की दो सुनने की जरूरत नहीं है, कल ही चूल्हो अलग रख ले। ये आज सिखा करके पढ़ा कर बैठा। क्यों, बिटिया मैंने विदा किया है, सर में लक्ष्मी इतनी भर दी है कि हमारी बिटिया को कि कोई काम ना करना पड़े, सिलबट्टा लेकर के हल्दी मिर्चा ना पीसना पड़े, मिक्सी मशीन दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे, खाना बनाने वाली मशीन दे देंगे। बिटिया क्या करेंगी, जाकर आराम फरमाएंगी जाकर। हाँ हाँ, अब साथ में एक मोबाइल ले जाओ गिफ्ट में, और नाइट टाइम पास हो तो देखत रहे ना भाई। बिटिया तुम्हें काम सुनने की जरूरत नहीं। अब तनिका मैं ससुरे में कुछ कहा है तो लगाए दे तुरंत, हम अब ही पहुंचे, अब ही यहाँ जाइए, तुम्हें कहो कि सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ऐसा
चली आ रही है रघुकुल की रीत, वो अपना से क्यों नहीं है? ये समझे कि कलयुग में हमारे पास इतना धन दौलत भर दिया है, हमारी बिटिया किसी की जो है सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? अब पराई बिटिया जब आपके घर आती है, धन की कमी पड़ जाती है, तो आप एक बात नहीं 75 बात नहीं। वही बिटिया से प्याली अगर टूट जाए तो कुछ नहीं है, और अगर बहू से वही प्याली टूट जाए तो क्या होता? सारा घर सर पे आ जाएगा। तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ता? क्या तेरी माता ने कुछ सिखा के नहीं भेजा? जिंदगी भर यही करती रही। ये भी तो सोचिए, मैंने अपनी बेटी को क्या सिखा पढ़ा करके भेजा है ससुराल में। ये भी किसी की बेटी है। एक बात नहीं, हजारों बातें। एक व्यक्ति था, भगवान की हर चीज पर बनाई हुई शिकायत करता था, हर चीज पर शिकायत किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो व्यक्ति जा रहा था, जब मार्ग में जा रहा था तो एक वृक्ष इसको दिखाई पड़ा। किसका? बेल का। एक बेल जो है, बेल जिसे नहीं कहते खाने वाला बेल, उसी का जो है वृक्ष पड़ा। तो वो खड़े होकर के देखने लगा, कहने लगा, भगवान तूने जो चीज बनाई ना, वो सोच समझ के नहीं बनाई। हर भगवान की चीज को बनाई हुई उस पर शिकायत करता। आगे थोड़ा बढ़ा, आगे बढ़ा तो देखा तरबूज के वृक्ष जो थे वो छप्पर पर लटके हुए थे, और उसमें जमीन पर कुछ बौने हुए, और उसमें इतने मोटे मोटे तरबूज लगे। तो वो जाकर कहने लगे, देखो भगवान भी क्या करता, इतने छोटे जो बेल उनको इतने ऊंचे वृक्ष पर लटका दिया, और इतनी मोटी मोटे जो है तरबूजों को जमीन पर पटक दिया। देखो तो भगवान कहते अभी इसकी दिमाग ठिकाने करता है, अब की इसकी बुद्धि ना अभी ठीक करता। ये हर चीज पे मेरी बनाई हुई शिकायत करता है। पीछे उसकी बुद्धि वही हो गया कि पीछे मुड़कर कहीं धूप बढ़ गई और इतनी गर्मी लगी, तो सोचा चलो वृक्ष के पास में थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब पहुंच करके वही वृक्ष पे नीचे बैठ गए। अभी इसकी बुद्धि ठीक है। इतने बड़े बड़े तरबूज जमीन पर भगवान ने पटक दिए, और इतनी सी बेल को इतने ऊपर लटका दिया, इतने बड़े बड़े वृक्ष पर। अब इतनी तेजी से भगवान ने हवा चलाई, और जा करके वो इतना झूमा, और उसमें से बेल टूट कर उसके खोपड़ी पर गिर गई। जब उसकी सिर पर वो गिरा, और उसका दिमाग चक्कर आने लगा कि भगवान ने ठीक ही किया। इसका भाव ये होता है कि भगवान ने इन बेलों की जगह पर ये तरबूज अगर इतने ऊंचे ऊंचे लटका दिए होती, इतनी बड़े बड़े, और वो अगर हमारे सर पर गिरता तो हमारी दशा क्या बनती? दिमाग ठीक कर दिया भगवान ने। क्योंकि संसार में अगर कोई वस्तु बनाई है भगवान ने, तो वो कुछ सोच समझ कर ही बनाई है। एक व्यक्ति निकल रहा था और संत के सामने खड़ा हो गया। कहने लगे, ये बताओ संत महाराज जी कि भगवान ने जो चीज बनाई ना, फालतू बनाई। कल ऐसी भैया कौन सी चीज फालतू बना दी? कल देखो, सुनाई तो छिद्र से देता है, फिर ये ढक्कन काहे बनाए दे? ये ढक्कन क्यों बना दी? देखो तो भगवान को, अरे सुनाई तो इतनी से छोटे से छिद्र से होता, और ये फालतू में ढक्कन लगाए दे। संत ने जवाब दिया, अरे मेरे भैया, भगवान ने अगर ये बनाई है चीज तो कुछ सोची समझ के बनाई होगी। अगर ये ना होते तो हमारे दादा वो बैठे चश्मा लगाए हुए, वो काहे पर टांगते, कहीं पे टांगते। और जवाब दिया, अगर ये ढक्कन ना लगाते तो हमारी माताएं जो ये झुमका काहे में पहनती, छिद्र में पहन लेती नहीं ना। जवाब दिया, अरे भगवान ने जो चीज बनाई है ना, वो फालतू नहीं बनाई है। शरीर में जो भी चीज बनाई है वो फालतू नहीं बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है। तो जवाब दिया, अरे तुम्हें कौन समझाए? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज
राजा जनक जी ने अपनी बेटियों को विदा किया और लौटकर अयोध्या में जब आई हैं चारों बहू, घर प्रवेश किया गया और घर प्रवेश करने के बाद में जब अंदर को तीनों देवियां खड़ी हो गई और अपनी अपनी बहुओं को आरती उतारी। माँ कौशल्या की जो है सीता मैया, सुमित्रा मैया की जो है श्रुति और कृति, और कैकेयी की पत्नी जो बहू है वो उर्मिला। इस चारों बहुओं को आरती उतार करके जब घर में लेकर के आई, अब बड़े ही प्यार से रहने लगी। और क्योंकि घर प्रवेश होता है लक्ष्मी, जब बहू आती है ना तो उस लोटे में जौ या गेहूं, अभी चावल भर करके आजकल माताएं मेरी रखती हैं जब बहू को घर प्रवेश किया जाता है, तो वही मैया ने किया, लोटे में वही चावल को रख दिया, मैया प्रवेश हो गई। और जितनी भी रीत रिवाज होती है ना, आज मैया ने वही अपनी बहू से कर, सारी रीत रिवाज पूर्ण हो गई। एक दिन मैया ने भोजन बनाया और भोजन बना करके सबको खिलाया। धीरे धीरे समय जब गुजरने लगा तो एक दिन राजा जनक जो है राजा दशरथ जी आईने के सामने खड़े हो गए, और आईने के सामने खड़े हो गए तो देखा क्या, आईने के सामने खड़े हैं तो कहते ना जब चौथापन आ जाता है तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये बाल सफेद हो जाते हैं, कान के नीचे बाल सफेद हो जाए समझ लेना मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है। राजा दशरथ खड़े होकर के आईने के सामने खड़े हो गए और आईने में देख रहे हैं उनका मुकुट जो है वो तिरछा हो चुका है, संकेत ये दे रहे हैं कि मैं इसका काबिल नहीं रहा। उस मुकुट को सीधा नहीं करते, उस मुकुट जो था वो टेढ़ा ही रहा, और जो किसी ने भी देखा वो बताते नहीं है, आईने के सामने खड़े तो वो स्वयं देख रहे हैं। राजा दशरथ जो है मन में विचार करने लगे, क्यों अगर जो हम पर बुढ़ापा आ जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, डाई लगा लूंगा तो हमारे बाल काले हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे। एक छोटा सा बालक था, और उनके दादा पापा चाचा एक कमरे में पार्टी में जा रहे थे, तो वही बाल तो सफेद हो गए, दादाजी बाल तो सफेद हो गए। अब दादाजी सोच रहे मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, अभी बाल कलर कर लेंगे, जवान हो जाएंगे। तो कमरे में जा करके दादाजी आईने के सामने बैठे, और जब दादाजी बैठ गए वो छोटा सा बालक था, कभी कहते ना छोटे छोटे बच्चे भी सीख देते हैं। वो गया और दादाजी लिए बुरुश को मार घिट्टे में मजुटे हैं, जितेंद्र भैया बालों में लगाना शुरू कर दिया और घिटने में जुटे हुए हैं। अब बाल कलर कर लिए, अब गई वही बालक गया दादाजी के पास में, कहने लगे दादाजी आप ये क्या कर रहे हो? अरे वही बेटा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अरे इन बालों को कलर कर रहा हूँ। अच्छा इससे क्या होगा? अरे इससे ये होता है हम पार्टी में जा रहे हैं, थोड़ा बूढ़ा लगते हैं तो थोड़ा सही लगेंगे, जवान लगेंगे। ओ तो बाल काले करके जवान लगेंगे। तो कहते हैं अभी बताते हैं दादाजी आपको। पापा के पास में गए, पापा जी वही काम कर रहे हैं। चाचा के पास में गए, चाचा जी बालों का कलर करने में मारे जुटे पड़े। अब वो बालक गया कहाँ? एक पेंट की दुकान में, एक पेंट की दुकान में गया और भैया पेंट वाले से कहने लगे भैया हमें पेंट का डिब्बा जरूरत है, क्या दोगी? हाँ भैया जाइए, देखो इसमें सारे पेंट के जो डिब्बे रखे, जाइए ले आइए। अब वो बालक गया और जा करके उसने क्या किया, सफेद पेंट का डिब्बा उठा लिया। कहा भैया पैसा बाद को देंगे, अभी हमारा। और गया पेंट का डिब्बा ले करके। अब कहाँ, जब चाचा सब लोग लगा चुके थे वही स्थान पर, दादा के स्थान पर बैठ करके लेकर पुरुष अपने बालों में घिटने में जुटा है और सारे बाल सफेद कर लिए। और दादा के पास में गए, कहने लगे दादाजी। कहले हाँ बेटा बताओ क्या बात है? तो जवाब दिया दादाजी हम कैसे लग रहे हैं?
जब देखा दादाजी ने और सबको बुला लिया, और सबको बुला लिया, कहने लगे अरे रे इसने ये क्या हालत बना ली है, दुनिया बार को काला करते हुए सफेद करके बैठा है। तो जब जवाब दिया, ऐसा क्यों किया? अच्छा एक बात बताओ दादाजी,